चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या दिग्विजय करें या केंद्रीय मंत्री, तमाम ये दिग्गज वो नेता है जिनकी इस बार किस्मत कहीं ना कहीं अब ईवीएम में 7 तारीख को कैद होगी। लेकिन देखिए 6 बज चुके हैं और 6 बजने के बाद तमाम जो निर्वाचन की गाइडलाइन है उसके अनुसार अब पूरी तरह से जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो चुका है। देखिए हमने देखा है कि आज जिस प्रकार से तमाम दिग्गज जो जमीन पे पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रोड शो तक भी देखा गया था। देखिए कई नजारे ऐसे देखने में आए, लेकिन जिस प्रकार से मुकाबले होना है, ये तीसरे चरण में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो मुश्किलात आने वाली है वो होनी है कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर। देखिए जिस प्रकार पहले और दूसरे चरण में मतदान कम हुआ है, उस मतदान प्रतिशत को बढ़ाना कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी दोनों ही राजनीतिक दलों के ऊपर है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोपाल अगर मध्य प्रदेश की 9 सीटों की बात करें, चाहे वो मुरैना की हो, चाहे रायसेन हो, चाहे राजगढ़ हो, भोपाल हो, ये काफी हाई प्रोफाइल सीटें रहेंगी जहां पर नजरें जो है सबकी बनी हुई है। देखिए दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम है और राजगढ़ में उनके सामने जो है वो बड़ी चुनौती है। लगातार वो कहते आ रहे कि उनका आखिरी चुनाव है। वही शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हालांकि उनके सामने जो कैंडिडेट है इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान कोई कोताही बरतना नहीं चाहते। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, वो भी काफी दिग्गज नेता, हालांकि पिछली बार चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जिस प्रकार से ये तमाम जो नेता दिग्गज हैं वो जमीन पर आए हुए हैं और जनता से सीधा सीधा कहीं ना कहीं आशीर्वाद जो है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रदीप, बात की जाए मध्य प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव में गुना सीट की बात की जाए जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है, विदिशा सीट की बात की जाए जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, राजगढ़ की बात की जाए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। तमाम ऐसी सीटें जो हाई प्रोफाइल है, लेकिन इनके बीच भी भोपाल लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर न तो विकास के नाम पर वोट होता है, न ही जाति के आधार पर वोट होता है, वहां पर धर्म के नाम पर वोट होता है। तो क्या कुछ सियासत राजधानी भोपाल की नजर आ रही है इस बार? देखिए कपिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजधानी भोपाल में न पार्टी के दम पे आपने देखा है तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो काफी लंबे समय से काबिज है मध्य प्रदेश की एक राजधानी में कि जो ये सीट बीजेपी के हाथ से गई नहीं है। देखिए काफी लंबा वक्त हुआ है, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट है बीजेपी का आलोक शर्मा है और आलोक शर्मा के सामने अरुण श्रीवास्तव जो है वो दोनों ही कैंडिडेट आपस में है। लेकिन देखिए जिस प्रकार की पृष्ठभूमि रही, अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिन्होंने कि एक नया नाम आया था बीजेपी की तरफ से, और वहीं सामने थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से वो हारे थे। तो ये माना जा सकता है कि दिग्गज नेता जब मैदान में है और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अरुण श्रीवास्तव चूंकि अगर बात की जाए तो देखिए शायद तो समाज का सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वो राजधानी में है और सबसे ज्यादा जो देखा जाता है इसके हिसाब से देखा जाए तो मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प हो सकता है। हालांकि हार जीत के अंतर को लेकर अभी कोई ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प देखने में आएगा। लेकिन राजधानी का जो परिवेश रहा है और उसके आधार पर देखा जाए तो बीजेपी इस पर कहीं ना कहीं ज्यादा भारी देखी जाती है। चलिए प्रदीप, देखना होगा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद स्थिति साफ होगी कि राजगढ़ का किंग कौन होगा और गुना लोकसभा सीट का किंग कौन होगा और